जय हिंद। आपको हम भारतीय संविधान के विषय में पढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, उसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में। संविधान का क्या महत्व है, क्या उसकी इंपोर्टेंस है। ओके, तो तैयार है आप सभी? हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत? नो सर। थैंक यू। जैसा आपने देखा भारतीय संविधान, तो दो शब्द हैं जिसमें एक भारतीय है और दूसरा संविधान है ना? क्या है? भारतीय और संविधान है। इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। भारतीय मींस इंडियन, संविधान कानून नियम। ओके, भारतीय कहते हैं हम सब, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, यही कहते हैं ना? क्या आप ये बता सकते हैं कि भारतीय को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या हम अपने आप में भारतीयता का अर्थ बता सकते हैं? क्या कोई ऐसा है? कोई बताएगा भारतीय क्या है तो होता है? भारतीय का अर्थ कोई बताएगा? नो, कोई बात नहीं। यस प्लीज सर, वो जो विषय जानता हो, विज्ञान जानता हो, जो निडर हो और अपने मातृभूमि के लिए जान देने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार और सक्षम हो। वेरी गुड, क्लैपिंग। इसको हम दूसरी तरीके से परिभाषित करेंगे। जैसे आपने देखा है कि पढ़ाने का तरीका अलग है। हमारे पढ़ाने में हम विज्ञान को जिस तरह से पढ़ाते हैं, साइंस को जिस तरह से पढ़ाते हैं कि उसके डिवीजन होने चाहिए, उसका विभाजन हो जाना चाहिए और उसके बाद उसको समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो उसी प्रकार हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे और आप समझने आएगा आपकी में। भारतीय शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बना होता है। कितने? 4। भ, र, त, य, य। भ का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा है। कौन? वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा है या जिसने भारत में जन्म लिया है, वह व्यक्ति भारतीय है। पहला पॉइंट क्लियर? भारतीय हम किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है या भारत में जन्मा है, वह भारतीय है। क्लियर? भारतीय कौन है? भारतीय कौन है? जो भारत में जन्मा है। कौन है? पहला पॉइंट क्लियर? यानी भारतीय में वह क्या व्यक्त करता है कि वह भारत में जन्म लिया हुआ है, यानी उसने भारत में जन्म लिया। क्लियर? सेकेंड, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने में कुछ अलग चीज आपको मिल रही होगी। महसूस नहीं कर पा रहे तो समझ लेना, महसूस भी कर लेना। मेरे पढ़ाने में आपको रोबीलापन दिखेगा। कैसा? रोबीला। रोबीला क्या होता है? ताकत, जोश और जुनून से भरा हुआ है। उसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको बताने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए वो रोबीला है। वो कौन है? भारतीय। वो कौन है? भारतीय। जिस तरह से आपका देश का प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय।
प्रधानमंत्री कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी किसी भी देश की धरती पर जाते हैं तो वहां अपने भारत का झंडा बुलंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान दिखाते हैं, पहचान व्यक्त करते हैं कि मैं भारतीय हूं, भारत का जन्मा हूं और मेरे अंदर वो जोश और जुनून है, वो जज्बा है, वो रोमिलापन है, वो व्यक्त करते हैं, वो उनकी पहचान होती है। तो दूसरा शब्द क्लियर? रसे क्या हुआ? रोमिला, जोशीला, जुनून से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड। क्लियर? तीसरा तो का अर्थ होता है तैयार, टू रेडी। भारत का सैनिक कैसा होता है? तैयार। किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होता है। कौन होता है वो? सैनिक होता है। और सैनिक के बाद कौन सा होता है? भारतीय होता है। यानी भारत का वह व्यक्ति जो हर समस्या को समाधान करने के लिए अपने आप में सक्षम है, अपने आप को तैयार रखता है, वह भारतीय है। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। का अर्थ क्या है? जो भारत में जन्मा है। का अर्थ क्या है? जो भारत में जन्मा है। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय है। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय है। जो रोमिला है, जोशीला है, जुनून से भरा हुआ है, आत्म प्रेरित है, वो व्यक्ति भारतीय है। कौन है? भारतीय है। उसके अंदर ये हुनर है, उसके अंदर ये गुण है, उसके अंदर ये टैलेंट है, इसलिए वो भारतीय है। तीसरा, वो तैयार रहता है हर मुसीबत का सामना करने के लिए। क्लियर? यस सर। यस सर। अब तो बोरियत नहीं हो रही? नो सर। जैसा मैं सुन रहा था बाहर, क्लास होगी तो क्लास को लेकर टेंशन हो रही थी कि सर क्लास लेंगे, लंबा टाइम लेंगे, ऐसा हो रहा था ना, है ना? थोड़ा अब तो नहीं हो रहा? चलो, तैयार, सक्षम, हर मुसीबत या समस्या का सामना करने वाला सबसे लास्ट वाला लेटर क्या है? यह का अर्थ क्यों बताएगा? योग्यता तो ऑलरेडी है। जो एक योद्धा हो। योद्धा हो, वेरी गुड। योद्धा हो और क्या होता है? योग्य हो। और योद्धा के लिए क्या होना चाहिए? जोश। जोश किसमें होता है? जोश किसमें होता है? जो युवा होता है। जोश किसमें होता है? जोश किसमें होता है? कौन युवा है? कौन युवा है? हम सब युवा हैं। कौन है? हम सब युवा हैं। यह क्या व्यक्त करता है? युवा। युवा का अर्थ और है, उम्र से वो युवा नहीं होता है, उसकी सोच से व्यक्त करना होता है, उसकी कल्पना से होता है। उम्र का यहां कोई मायने नहीं होता है। फौज का 16 साल का बच्चा जाता है, वो भी फौजी है, वो भी सारी उम्र है पूरी, जो भी उसके अंदर जोश और जुनून है, वही
जो 58 साल का जो रिटायरमेंट लेके आ रहा होता है उसके अंदर भी वही जोश होता है, तो वो जोश से भरा होता है। और वो कौन होता है? वो युवा होता है। और भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी उम्र में हो हमेशा युवाशील होता है और वो योद्धा होता है हर समस्या का समाधान करने के लिए, उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए। वो व्यक्ति कौन होता है? भारतीय होता है। क्लियर? भारतीय को समझ गए? भारतीय समझ में आया? भारतीय को परिभाषित कर सकते हो? भारतीय कौन है? सर जो भारत में जन्मा हो। खड़ा होके जवाब दे, जो दीवार पे चिपका दूंगा। हाँ, भारत में जन्मा हो। शाबाश, जो रौकीला और जोशीला और प्रेरणापूर्ण हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, जिसमें जोश और तैयार हो। जोश हो, शाबाश। जो भारतीय युवा हो। भारतीय युवा हो, जो लीडर हो। जो लीडर हो, सर जो सक्षम हो अपने काम करने के लिए। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट, हर मुसीबत से सामना कर सके। वेरी नाइस। सर प्रेरणापूर्ण हो। प्रेरणापूर्ण हो, किससे? अपने आप से, देश की सेवा के लिए प्रेरित हो। यस, एक देश का योद्धा। एक देश का योद्धा होना चाहिए। शाबाश, यस। रोबीला हो। रोबीला, रोबीला हाँ, कैसे? अपने आप से, यस। जो तैयार हो। तैयार हो, किसी के लिए भी। किसी के लिए मतलब जान देने के लिए भी। जान किसके लिए? जान नहीं देनी है, जान खींचनी है। जान देने के लिए नहीं होता है, जान लेने के लिए होता है। यस, जो हर मुश्किल सिचुएशन में फाइट कर सकता हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, Who has courage and doesn't fear anyone. वेरी गुड। नेक्स्ट, जो भारत में जन्मा होता है। और जो तैयार हो। और रौकीला हो। और युवा और योद्धा। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, जो हर वक्त अपने देश के लिए खड़ा हो। सबने बहुत अच्छी बात तो कही, सबके लिए जोरदार तालियां। भारतीय को समझ गए? यस सर। भारतीय को समझ गए? यस सर। अब दूसरा पार्ट आता है संविधान। संविधान भी जिस तरह से मैंने इसको बताया, इसको केवल 2 मिनट व्यक्त करते हैं। संविधान को सम और विधान। सम होता है समान और विधान होता है कानून। ऐसा कानून, ऐसा नियम जो सबके लिए हो वो संविधान है। ऐसा कानून या ऐसा नियम जो सबके लिए हो, सबके लिए लागू होता हो, वो संविधान होता है। क्लियर? भारतीय संविधान क्लियर हो